तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट घटनाओं पर। तो लेटेस्ट न्यूज है, हम सबको जानना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो या फिर एग्जाम के बिना भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ऐसे एक न्यूज़ थी, कल आप सब लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया, जो वीट है, गेहूँ का कि स्टॉक लिमिट पर बैन कुछ लिमिट लगाई, कुछ स्टॉक लिमिट लगाई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों, हम सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी को भी इसको जानना चाहिए, और साथ साथ में कई सारे जो ट्रेडर वगैरह होते हैं जो वीट में लेन देन करते हैं या वीट को एक्सपोर्ट करते हैं या वीट में को आगे सप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये सब किया क्यों जा रहा है। इसके साथ में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ अनाउंसमेंट की थी कि गवर्नमेंट एक ओपन मार्केट सेल स्कीम लेके आएंगे। वो क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो सब हम जानेंगे। तो मुद्दा बेसिकली ये है कि इन्फ्लेशन, वीट इन्फ्लेशन, गेहूं में महंगाई चल रही है। यह तो आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा। इस देश में शायद ऐसा कोई लोग हो जो गेहूं खाते हो, जो आटा खाते हो, या फिर किसी अन्य प्रकार से गेहूं का इस्तेमाल करते हो, उनको ये पता नहीं चला हो कि गेहूं महंगा चल रहा है इंडिया में। लगभग अगर आप लोगों को पता हो तो पिछले साल 2022 में के स्टार्टिंग से 2022 के स्टार्टिंग, लगभग मैं एग्जैक्ट बताऊं तो फरवरी 2022 की बात थी, एक वॉर हुआ था। वॉर आप सबको पता है, तो कौन सा, रशिया यूक्रेन वार। इस यूक्रेन के वार के बाद से ही पूरी दुनिया में गेहूं के दाम महंगे चल रहे। और आप इतना तो हम सब जानते हैं, गेहूं के दाम महंगे होंगे तो फिर आटे का क्या होगा, फ्लोर का क्या होगा, आटा भी महंगा होगा। तो लगभग काफ़ी महंगे हुए हैं। पिछले साल तो लगभग ऐसी नौबत आ गई थी कि लगभग गेहूं क्या हो गया था, 2900 पर क्विंटल, लगभग 29 पर केजी तक गेहूं पहुंच गया था। जबकि गेहूं के जनरल भाव या एमएसपी 2100 के आसपास ही है। आज भी अगर गेहूं की हम एमएसपी देखें तो गेहूं की एमएसपी 2100 के आसपास है, लेकिन उस टाइम बाजार में 2900 रुपये के आसपास चल गई। तो ऐसा क्यों हुआ, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रोल कदम उठाए, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है, एक इकोनॉमिक्स का रूल कहता है क्या, लॉ ऑफ, दो रूल है इकोनॉमिक्स के बेसिकली, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। एक क्या कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर क्या होता है, कोई चीज़ के भाव डिसाइड होते हैं, महंगाई का डिसाइड होता है। कैसे, सपोज करो कोरोना काल में, कोविड काल में कई सारी मेडिसिन की डिमांड अचानक से बढ़ गई। ठीक है, मेडिसिन डिमांड बढ़ गई, तो बताओ मेडिसिन महंगी होगी सस्ती होगी, तो आप सब जानेंगे तो सब महंगी होगी, महंगी हुई भी थी। इसी प्रकार से महंगी हो जाएगी तो डिमांड बढ़ गई। इसी प्रकार सपोज करो क्या, कुछ साइक्लोन हो गया, या फिर एल नीनो इफेक्ट हो गया। एल नीनो इफेक्ट हो गया, एल नीनो का मतलब मानसून खराब हो गया, कुल मिला के मानसून खराब हो गया। तो बताओ देश में जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, फल फूल सब्जियों का, सबका जितना भी अनाज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इट मीन्स सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई घट जाएगी तो चीज़ें क्या होती है, महंगी होती है। हम सब जानते हैं, जब भी है ना अकाल पड़ता है या पैसे बेटाइम मानसून होता है या मानसून कम होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की प्राइस होती है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होती है दोस्तों। कोई भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है उस चीज़ की, जब तक आप डिमांड और सप्लाई है तभी वो चीज़ महंगी होती है। डायमंड महंगा इसलिए क्योंकि सप्लाई बहुत कंट्रोल में है। अगर डायमंड अचानक से कहीं फैक्ट्री, कहीं पे क्या होता है, कोई इंडस्ट्री अगर खुल जाए या कहीं पे अचानक से माइनिंग निकल जाए डायमंड की, तो डायमंड एकदम से भाव खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ना डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्राइस डिसाइड होती है। तो ऐसे ही गेहूं के दाम लगभग चल रहे थे एवरेज 2000 पर क्विंटल के आसपास में। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि फरवरी 2022 में क्या हुआ था, फरवरी 2022 में स्टार्ट हो गया रशिया यूक्रेन वार। अब रशिया और यूक्रेन दोनों क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है, वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये क्या देश क्या करते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में वीट प्रोड्यूस करते हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेशली यूक्रेन तो क्या कहलाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहलाता है। वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में यूक्रेन में गेहूँ पैदा होते हैं, पूरा अच्छी क्वालिटी के गेहूँ पैदा होते हैं, जो पूरे यूरोप में, जहाँ से जो उससे क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं। तो इनका क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पूरी दुनिया में ना एक्सपोर्ट होता था, तो यहाँ से क्या होगा, सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम होगी तो बताओ मुझे कि दाम घटेंगे बढ़ेंगे गेहूं के, तो गेहूं के दाम बढ़ने लगे, तो गेहूं की इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी, 2200-2300 ऐसे बढ़ने लगी। गेहूं के दाम पूरी दुनिया में बढ़ने लगे। तो भारत ने सोचा चलो बढ़ रहा तो मजा करो, हम भी जो ये महंगे दाम हो रहे हैं इसका मजा लेके से एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ताकि हमारे किसानों को भी मजा मिले। तो भारत ने शुरुआत में क्या किया, पूरी दुनिया में जब ये गेहूं के भाव महंगे हो रहे थे तो एक्सपोर्ट बढ़ाने लगे।
ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या हुआ, हमारी एग्रीकल्चर फार्मर को भी इनकम बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम हुआ, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे दुनिया में, भारत का गेहूँ पूरी दुनिया में जाएगा, तो बताओ इंडिया में जो गेहूँ की सप्लाई कम होगी, घटेगी। तो सर इंडिया में सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का माल तो कहाँ चल गया, फॉरेन में चल गया। तो इंडिया में सप्लाई कम होगी तो इंडिया में फिर क्या होगा, गेहूँ महंगा होगा, सस्ता होगा। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। और एक टाइम ऐसा आ गया था इंडिया में, लगभग वीट के दाम कितने हो गए थे, 2900 रुपये पर केजी हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। अब फिर मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महंगाई बढ़े, ऐसी कोई गवर्नमेंट को ऐसी क्या चिंता है कि महंगाई बढ़ गई थोड़ी बहुत चीज़ किसी दाम की। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें से सबसे जैसा कि सीरियल, अनाज में क्या आ गया, गेहूँ आ गया, चावल आ गया, गेहूँ चावल, दाल, दूध, सब्जियां, टमाटर, प्याज, ये क्या होता है दोस्तों, इसेंशियल कमोडिटी होती है। इसेंशियल कमोडिटी होती है, आवश्यक वस्तुएं होती है, आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। अगर ऐसी के दाम 5000 रुपये बढ़ गए तो गवर्नमेंट को इतनी चिंता नहीं करती, न करने की जरूरत है उसको। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, दूध, दही, सब्जी, अनाज, ये इसेंशियल कमोडिटी होती है। गरीब आदमी इसका भी उतना ही उपयोग करता है जितना अमीर करता है। जितना 4 रोटी गरीब खाएगा तो 4 रोटी अमीर खाता है। तो ये अमीर गरीब में भेद नहीं है। लेकिन गेहूँ जैसा कि एसी का इस्तेमाल केवल अमीर लोग करते हैं। कोई कार की दाम बढ़ गई तो गवर्नमेंट इतनी चिंता नहीं करते, ठीक है, बढ़ गई तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसेंशियल कमोडिटी होती है, इनको गवर्नमेंट को चिंता करनी पड़ती है। नहीं करनी पड़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी तो फिर जनता वोट नहीं देगी। याद हो ना आपको, प्याज की कीमतों ने कई बार सरकारें गिराई है। 2000 के दशक की बात है। एक जमाने में दिल्ली चुनाव हारी थी बीजेपी, दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव बीजेपी हारी थी। उसका मेन रीजन था उस टाइम ऑनियन के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लगभग 60-70 रुपये किलो के आसपास बढ़ गए थे। तो इसेंशियल आइटम है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट इनके भाव नहीं बढ़ने देने सकती। तो अब गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाएगी, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक काम किया कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अभी नहीं किया, आज हम जून 2023 की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बैन गवर्नमेंट ने उसी टाइम कर दिया। शुरुआत के 1-2 महीने गवर्नमेंट में जोश में आगे क्या किया, एक्सपोर्ट बढ़ाया। लेकिन वो गवर्नमेंट देखा इससे तो क्या हुआ, इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने 2022 में एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो विदेशों में गेहूँ जा रहा था इंडिया का, वो बंद हो गया। तो इंडिया में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी गेहूँ की। साथ में जो इसने कल के या परसों की न्यूज है, लगभग 1-2 दिन पहले की न्यूज है, उसमें एक काम किया, एक स्टॉक लिमिट लगा दी। अब ये स्टॉक लिमिट क्या है, इसको एक बार डिटेल में समझेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया, वो था ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेके आया। ये दो के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर गेहूं की जो स्टॉक लिमिट लगा दी। अब बेसिकली स्टॉक लिमिट क्या है, इस सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। भारत में एक कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आप सब लोगों ने सुना होगा, जब कृषि कानून लागू हुए थे भारत में, कृषि कानून पार्लियामेंट ने पास किए थे 3, उसमें से एक ये भी था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था। हालांकि बाद में उसको रिपील कर लिया गया, लेकिन ओरिजिनल एक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 कहता है कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, कुछ वस्तुएं बहुत आवश्यक होती है, इमरजेंसी होती है, बहुत आवश्यक होती है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज, दूध ऐसी चीज़ें क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है, गरीब बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज़ों की सप्लाई बाजार में खत्म हो जाए तो पूरी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की, गरीब लोगों पर विशेषकर। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ वस्तुएं बहुत आवश्यक है। अब क्या हो सकता है, सपोज करो जैसा कि अभी गेहूं का चल रहा है, ऐसा लगता है कि बाजार में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रही है, तो कुछ लोग आ जाएंगे जिसको कहते हैं हम जमाखोर नहीं आता क्या, जमाखोर या होल्डर, ये जमाखोर होल्डर आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने गोदाम में माल भर लेते हैं। गोदाम में क्या करते हैं, माल भर लेंगे। सपोज कोई गेहूँ है तो ये क्या करेंगे, अपने गोदाम में गेहूँ भर लेंगे। उनको पता है कि गेहूँ के दाम ऊपर चढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो बड़े वो दाम वो इसको बेच के इसका लाभ उठाएंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं जमाखोर या होल्डर कहते हैं इनको इंग्लिश में। बेसिकली कई लोग उसको काला बाजारी भी कहते हैं। काला बाजारी का मतलब यही होता है, जब चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गोदाम में इसमें चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। तो स्टॉक कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और सप्लाई में कमी आ जाएगी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे प्राइसेस बढ़ती है। तो इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 है, इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि ये क्या करे, स्टॉक लिमिट लगा दिया। देखो कई बार स्टोरेज जरूरी होता है, जैसे गेहूं की बात है, तो जैसे गेहूं से कोई कंपनी आटा बना रही है, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने भविष्य में आटे के सप्लाई के लिए स्टॉक करना पड़ेगा।
और भी कई जैसे कोई एक्सपोर्टर है या कोई और काम है, जैसे ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको लिए जरूरी है कि वो गेहूं को अपने पास स्टॉक रखे। तो ये क्या करती है, ऐसे सिस्टम स्टॉक बैन नहीं करती, स्टॉक लिमिट बांध देती है कि भाई जैसे कोई ट्रेडर है वो हो सकता है 3000 टन तक स्टॉक रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कोई और व्यापारी हो, जैसे कोई ब्रेड कंपनी है, हो सकता है इसकी लिमिट बांध दीजिए, भाई तुमको साल भर में ब्रेड के लिए कितना गेहूँ चाहिए, 1000 टन, तो इतना टन आपके लिए लिमिट बांध देते हैं। इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा स्टॉक है आपके पास में तो उसको खाली कर दो, मतलब उसको बाजार में बेच दो, नहीं तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कई बार देखा होगा आपने, पुलिस छापा मारती है कई गोदाम में क्या हुआ, कई सारा वो माल जब्त कर लेती है। तो इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट बांध दी, इससे ज़्यादा अब स्टॉक करना इलीगल है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्शन लेगी और उसके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टॉक लिमिट बढ़ जाएगी, तो जिनके पास बड़ा स्टॉक बन रखा है वो क्या करेंगे, वो मार्केट में सप्लाई कर देंगे, मार्केट में छोड़ेंगे उसको मजबूरी में, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेंगे। मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों कल का निर्णय यही है कि कल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जितने भी इस प्रकार के काम कारोबार करते हैं उन सब पर है ना स्टॉक लिमिट बांध दी, हर प्रकार के आदमी पर अलग बांध दी। जिसको जितना जरूरत होता है, ब्रेड कंपनी के लिए अलग चाहिए, कई आटा बनाने वाली कंपनियां होती है जैसे ITC है, उसका आशीर्वाद आटा आता है, तो उसको जरूरी है स्टॉक रखना, लेकिन एक लिमिट बांध देते हैं, भाई इससे ज़्यादा नहीं रखोगे आप। तो इस प्रकार से अगर वो लिमिट बांध देंगे तो फिर क्या होगा, वो उसको बाजार में सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेस जो उसके पास स्टोर है वो बाजार में बेचना पड़ेगा, उससे क्या होगा, गेहूं की कीमतों में कमी आ जाएगी। तो ये दो तो आप लोगों ने, मैंने अच्छे से आपको बता दिया। एक बार हम देखते, देखो आप सबको पता है रशियन यूक्रेन वार हो गया था, इससे क्या हुआ था, पूरे व्हीट की दुनिया में इन्फ्लेशन लगभग बढ़ के 2900 रुपये पर क्विंटल हो गई थी, जबकि उससे पहले तक 2000 पर क्विंटल ही थी। तो ऐसी स्थिति में इंडिया भी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट व्हीट पैदा होता है आफ्टर चाइना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है, चाइना में होता है, फिर उसके बाद इंडिया में होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, मई 2022 में एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। फिर हमने कल क्या किया, हमने स्टॉक लिमिट कर दी। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत होल्डिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, ये आदेश जारी किया स्टॉक लिमिट का, और ये कब तक जारी रहेगी, 31 मार्च 2024 तक। उसके बाद गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर गेहूं की पर्याप्त सप्लाई है बाजार में तो ये लिमिट हटा सकती है चाहे तो। और दोस्तों ये ऐसा पहली बार हुआ है, भारत में हमेशा से व्हीट काफ़ी लार्जेस्ट सरप्लस है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री है इंडिया में। इंडिया में कभी गेहूं की कमी नहीं रही हरित क्रांति के बाद से, इसलिए कभी भी इसी प्रकार की लिमिट नहीं बांधी गई, जिसके मन चाहे जितना गेहूं अपने गोदाम में भरे, कोई गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं थी। 15 साल में पहली बार, 15 ईयर में पहली बार फर्स्ट टाइम ये स्टॉक लिमिट बांधी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और न्यूज बनी इसकी, और ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो कदम उठाया गवर्नमेंट ने था, एक होता है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसमें क्या करते हैं, OMS, इसमें ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में सब जगह दिया रहता है ये ओपन मार्केट सेल सर्वे स्कीम, तो सेल स्कीम। तो दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता है, गेहूं क्या होता है, किसान ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, सरकारी कांटे लगते हैं, FCI के गोदाम खरीदते हैं ना MSP पर गेहूं, पंजाब हरियाणा में तो कितनी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदते हैं, तो FCI इसको खरीद लेती है और गोदाम में बढ़ लेती है। अब इस गोदाम से बढ़ने से गेहूं का कई उपयोग होता है। एक तो हम सबको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने रुपए पर केजी, ₹2 पर केजी, 5 किलोग्राम पर पर्सन क्या दिया जाता है, इनको ₹2 किलो में दे दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट MSP पर गेहूं खरीद रही है उसको क्या करती है, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर जनता को देती है। साथ में इससे क्या करती है, साथ में इसमें अपना पास में एक बफर स्टॉक मेंटेन रखती है, न्यूनतम भरे रहो, कभी इमरजेंसी में काम आए तो यहाँ से काम आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी गेहूं बचता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जरूरत से ज़्यादा क्या करती है, गेहूं खरीद लेती है, खरीदना पड़ता है मजबूरी में, आप सब जानते हो राजनीतिक रीजन से। अभी भी क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में न्यूज़ पढ़ा होगा आपने किसानों की, तो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, किसानों ने चक्का जाम कर रखा है, हरियाणा में स्पेशली। क्या मांग है कि सूरजमुखी, जो हमारा सूरजमुखी उगाई है उसको MSP पर खरीदो। तो ऐसे गवर्नमेंट को कई बार जरूरत से ज़्यादा भी खरीदने पड़ते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं हो तो भी। अब इसके पास क्या सरप्लस है, सरप्लस व्हीट है, ठीक है। ऐसे स्थिति में कई बार गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको गोदाम में भरी रखती है। लेकिन कई बार ऐसे स्थिति होता है कि जैसे मान लो बाजार में क्या हो, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है क्या, गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रकार से गेहूं के दामों को कंट्रोल करें, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है ओपन मार्केट सेल स्कीम। सुबह बाजार में दाम चल रहे 25 रुपये पर केजी। अब ये बाजार में जो मंडी में इनमें कौन खरीदता है, व्यापारी वगैरह खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम इस स्कीम के तहत, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, सपोज करो ITC वहाँ मंडी में जाके गेहूँ ले रही 25 रुपये किलो में,
तो हम आईटीसी को क्या करेंगे, जो थोक बायर है ना, इनको 20 रुपये किलो में दे देंगे ताकि ये आटा बनाए तो इसका सस्ता पड़े। या और कई सारे लोग होते हैं, कई सारे ट्रेडर होते हैं जो आगे गेहूँ खरीद के इधर से उधर बेचते हैं, उनको क्या करते हैं एक थोक भाव में कम दाम पर उनको बेच देते हैं ताकि वो आगे उसको सप्लाई कर सके। तो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम बेसिकली यही होती है। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो होल सेलर होते हैं ना, उनको है ना बाजार से कम दाम पर, अब वो दाम कितना भी हो सकता है, गवर्नमेंट की डिसाइड करती है, कम दाम पर सेल कर देती है, जिससे ये क्या करे, ये आगे कम दाम पर सेल करें। और इससे क्या होगा, इससे प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। भाई इससे दो रीजन होंगे, एक तो क्या होगा, बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में जितना भी ओपन मार्केट सेल स्कीम पर गवर्नमेंट बेचेगी अपने गोदाम से गेहूँ, वो सब बाजार में जाएंगे, तो वहाँ बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी। साथ में क्या होगा, जो ये लोग मंडियों में जाके महंगे दाम पर खरीदते थे, इनकी डिमांड भी घट जाएगी क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट से चीज़ आ गई कम दाम पर, तो ओवरऑल क्या होगा, प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी बात गेहूँ की क्या प्राइसेस चल रही है, कैसे डिसाइड होता है। और हाल ही में आज ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया, आजकल की बात है जून की, कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया, एक तो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम का, दूसरा ये स्टॉक लिमिट का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पिछले लगभग 1 महीने से, मई महीने में गेहूं के दाम लगभग 8 से 10% बढ़ गया, 8 से 10% गेहूं के दाम मंडी में बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इस बढ़े हुए दाम को कंट्रोल करना चाहती है। बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता को उससे तकलीफ होगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2 कदम उठाए, स्टॉक लिमिट वाला और एक ओपन मार्केट सेल स्कीम का। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे डिटेल में। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।